हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। कैबिनेट ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस वर्ष दिसंबर महीने से महिलाओं को बढ़ी हुई राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। इस तरह अब साल में 30,000 रुपये हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं के खाते में डालेगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने सोमवार को झारखंड की करीब 50 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सितंबर से इनके खाते में 2,500 रुपये आएंगे। झारखंड कैबिनेट ने मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने आधी आबादी को बड़ा तोहफा दिया है। मैया सम्मान योजना की राशि 2.5 गुनी बढ़ा दी गई है। झारखंड कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। 18 साल से 49 साल की हर वर्ग की महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा। बीजेपी ने गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 2,100 रुपये देने की बात कही है। इसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झामुमो सम्मान योजना चलाने और हर महीने 2,500 रुपये देने की बात कही। इसे लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी ने बीजेपी की तरह झामुमो सम्मान योजना का फॉर्म भरवाने के लिए अनुमति मांगी थी। झामुमो ने सरकार से राशि बढ़ाने की मांग की थी। इस आलोक में सोमवार को झारखंड कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगाकर बीजेपी को करारा जवाब दिया है। 62,000 पारा शिक्षकों को ईपीएफ का मिलेगा लाभ। कैबिनेट की बैठक में बनी सहमति। झारखंड के 62,000 पारा शिक्षक को ईपीएफ का लाभ देने पर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 से बढ़कर अब 2,500 रुपये कर दी गई है। सोमवार की कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। महिलाओं को अब 1,000 रुपये के बदले 2,500 रुपये मिलेंगे। ईडी के छापेमारी पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, यह छापा अप्रत्याशित नहीं है, चुनाव आ गया है। झारखंड में कई जगहों पर सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब ईडी की छापेमारी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह छापा कोई अप्रत्याशित नहीं है, चुनाव आ गया है, विपक्षी पार्टी के लोग लग गए हैं। बता दें कि आज ईडी की टीम ने फिर झारखंड में दबिश दी है। रांची से लेकर चाईबासा तक ईडी की टीम छापेमारी में जुटी है। रांची में इंद्रपुरी रोड नंबर 1 में एक कारोबारी के घर पर छापेमारी चल रही है। वहीं एक गैस एजेंसी के मालिक के यहाँ भी छापेमारी जारी है। कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अगले सुबह ईडी की छापेमारी शुरू हुई है। मोहराबादी के हरिहर सिंह रोड स्थित एक घर में भी छापेमारी चल रही है। एजेंसी आईएएस मनीष रंजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह, मंत्री के भाई समेत विभागीय इंजीनियर से जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जो जानकारी उसके मुताबिक यह छापेमारी जल जीवन मिशन में हुए घपले से जुड़ी हुई है। रांची में 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल, मरीजों को हो रही परेशानी। झारखंड के 400 से ज़्यादा सरकारी 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े करीब 1,600 कर्मी आंदोलन करने पर मजबूर है। सरकार से अपने 6 सूत्री मांग को लेकर सभी कर्मी पिछले 24 घंटे से आंदोलन पर है। अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए रांची जिले के सभी 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन ने रांची सदर अस्पताल पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। आंदोलित एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि उनके आंदोलन की वजह से राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप है और मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलित 108 एम्बुलेंस कर्मी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि महंगाई के इस दौर में पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में घर परिवार चलाना भी भारी पड़ रहा। वहीं 108 सुविधा देने वाली कंपनी JBK इंटरप्राइजेज के विक्रम चक्रवर्ती ने फोन पर बताया कि कंपनी का सरकार के पास 108 एम्बुलेंस सेवा परिचालन का 40 से 45 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे में जैसे सरकार से बकाये का भुगतान होगा तुरंत सभी कर्मी को बकाया पेमेंट कर दिया जाएगा। सरकारी 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल की वजह से मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए रांची सदर अस्पताल और जिले के सभी CHC में विभागीय चालकों को एम्बुलेंस सेवा में लगाया गया है। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि एम्बुलेंस 108 सेवा कर्मियों की हड़ताल का असर जरूर पड़ा है, लेकिन विभाग अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। आंदोलित 108 एम्बुलेंस कर्मी सदर अस्पताल के बाद स्वास्थ्य मंत्री आवास पर पहुंचे हैं। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव पर लगी मोहर। मैया सम्मान योजना के तहत अब हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपये। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले सोमवार 14 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव
वंदना दादेल ने कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बढ़ी हुई राशि दिसंबर महीने से मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर बोकारो में आवासीय स्कूल खोलने की स्वीकृति सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों पर मिली मंजूरी राज्य के 8 जिला में स्थित विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक प्रदर्शन, अधिष्ठापन के लिए राशि स्वीकृति, रांची विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत कॉलेजों में नेट उत्तीर्ण शिक्षकों को कक्षा आधारित नियुक्ति करने के संबंध में स्वीकृति, पारा शिक्षक, साधन सेवी एवं अन्य शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा देने की स्वीकृति, गोड्डा के ठाकुर घंटी में डिग्री कॉलेज स्थापना की स्वीकृति, गुरुजी क्रेडिट कार्ड मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति, ऋण पास के निदेशक नियुक्ति सेवा शर्त 2023 में संशोधन की स्वीकृति, राजकीय अभियंत्रण कॉलेज जमशेदपुर के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु 214 करोड़ की स्वीकृति। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 15 अक्टूबर से हड़ताल पर रहेंगे रिम्स के जूनियर डॉक्टर्स, आपातकालीन सेवा रहेगी जारी। पश्चिम बंगाल में 7 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। लगातार हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की हालात बिगड़ने की वजह से फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और देश भर के विभिन्न चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल में चिकित्सकों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन के संदर्भ में देश भर के चिकित्सकों के पास उपलब्ध सभी विकल्पों पर चर्चा की गई। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक में सर्वसम्मति से यह सहमति बने कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार अभी भी चिंतित नहीं दिख रही है, जिसके कारण उन्हें फिर से ऐसा कदम उठाना पड़ रहा। अभया के लिए न्याय बुनियादी मांग है, जिसके कारण 2 महीने पहले देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ था। अभी भी न्याय सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद ऐसा लगता है कि अभया को इंसाफ दिलाने में हम पिछड़ गए हैं, इसलिए एक बार फिर चिकित्सक समुदाय में आग भड़क गई है। ऐसे में आंदोलन को और तेज करने का ही रास्ता बचता है। फाइमा ने देश भर में वैकल्पिक सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। ऐसे में रिम्स रांची इस आह्वान पर अमल करेगा। रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर अभिषेक ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि यदि सरकार पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फेडरेशन के साथ समझौता करने में विफल रहती है तो रिम्स जेडीए पेन डाउन आंदोलन शुरू करेगा, जिसके तहत 15 अक्टूबर से सभी वैकल्पिक और गैर आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएगी। इस दौरान आपातकाल की सभी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेगी और उनसे समुचित स्टाफ रहेंगे। इसके साथ ही उन विभागों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि मानव सेवा के मूल मार्ग पर चलकर रिम्स के चिकित्सक अभया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में अपनी भागीदारी निभा सके। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद 24 से 48 घंटे में जारी होगी भाजपा की पहली सूची। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। किसको कितनी सीटें मिलेगी और उम्मीदवार कौन कौन होंगे, इसका खाका तैयार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में कुछ प्रत्याशी के नामों पर चर्चा होने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही 24 से 48 घंटे के अंदर एनडीए अपने गठबंधन और प्रत्याशी की पहली लिस्ट जारी कर देगा। ये तमाम बातें असम के सीएम सह झारखंड विधानसभा चुनाव से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची में प्रेस वार्ता के दौरान कही। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के विधानसभा चुनाव से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनडीए के अंदर सीटों का फॉर्मूला तय होने का दावा किया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते उन्होंने कहा कि एनडीए के अंदर सीटों का फॉर्मूला करीब करीब तय हो चुका है। इसके तहत आजसू को 9 से 11 सीटें, जेडीयू को 2 सीट और लोजपा की सीटें चिराग पासवान के विदेश से वापस लौटने के बाद तय हो जाएगा। चुनाव से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सीटों को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है और अभी तक इस फॉर्मूला के आधार पर एनडीए चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रही है। प्रत्याशी के चयन को लेकर कहा कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे ये लगभग तय है। मंगलवार को एक बैठक होनी है, उसके बाद हम लोग पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में कुछ प्रत्याशी के नाम पर लगने वाली मोहर लगने के बाद उसे जारी करने की स्थिति में हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि करीब 90% सीटों के लिए प्रत्याशी का चयन हो चुका है। निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड में चुनाव की घोषणा करते ही 24 से 48 घंटे के अंदर गठबंधन की घोषणा के साथ साथ प्रत्याशी के नामों की घोषणा भी बीजेपी के द्वारा कर दी जाएगी।
रांची में 18 और 19 अक्टूबर को लगेगा मुड़मा मेला, सीएम हेमंत सोरेन को मिला आमंत्रण। झारखंड के रांची जिले में 18 और 19 अक्टूबर को प्रसिद्ध मुड़मा मेला का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए ऐतिहासिक राज्य पहाड़ा जतरा समिति मुड़मा का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन से मिला और उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में पूजा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रांची जिले के मांडर प्रखंड में 2 दिवसीय ऐतिहासिक मुड़मा मेले का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इसमें समृद्ध आदिवासी परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में ऐतिहासिक राज्य पहाड़ा जतरा समिति मुड़मा के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने 18 और 19 अक्टूबर 2024 को राजकीय परंपरागत ऐतिहासिक पहाड़ा जतरा समारोह मुड़मा मेला के अवसर पर आयोजित पूजा में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है। मौके पर ऐतिहासिक राज्य पहाड़ा जतरा समिति मुड़मा के मुख्य संयोजक धर्मगुरु बंधन तीगा और अध्यक्ष जयराम उरांव उपस्थित थे। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सफलता, सुरक्षा बलों ने बरामद किया 2 आईईडी बम। पश्चिमी सिंहभूम जिला में एक बार फिर से आईईडी बम मिले हैं। इस बार टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत तुम्बा हाका से चिड़िया बेड़ा के बीच जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आईईडी बम बरामद किया है। पश्चिमी सिंहभूम एसपी आशुतोष शेखर के कार्यालय की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर इसकी सूचना दी गई है। इस रिलीज में बताया गया कि सुरक्षा बलों द्वारा जारी सर्च अभियान के दौरान सोमवार को टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बा हाका से चिड़िया बेड़ा के बीच जंगली पहाड़ी क्षेत्र में उन्हें सफलता मिली है। इसमें सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर क्षति करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पहले से लगाए गए 2 आईईडी बम को जवानों ने बरामद किया है। इसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से बमों को निष्क्रिय कर दिया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। झारखंड के जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी को एक निर्देश दिया है। मधु कोड़ा के खिलाफ मुकदमे पर लगी रोक को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच करने वाली सेंट्रल एजेंसी ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के 8 नवंबर 2023 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत आरोप तय करने के विरुद्ध मधु कोड़ा की याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ को बताया कि 77 गवाहों में से 25 से पूछताछ पूरी हो चुकी है। इस स्तर पर किसी मुकदमे पर झारखंड हाईकोर्ट रोक नहीं लगा सकता। इस पर पीठ ने ईडी के वकील एसबी राजू से कहा कि उन्हें जांच एजेंसी की शिकायतों को हाईकोर्ट के सामने उठाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ईडी के वकील को सुझाव दिया कि शीर्ष अदालत के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय की याचिका लंबित रखी जाएगी। इस बीच एजेंसी मुकदमे पर रोक हटाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। एसबी राजू ने इस पर सहमति जताते हुए हाईकोर्ट में दायर की जाने वाली उनकी अर्जी के त्वरित निपटारे का निर्देश का अनुरोध किया है। खंडपीठ ने ईडी की याचिका को 25 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह एजेंसी की अर्जी दाखिल होने के 7 दिनों के भीतर उस पर विचार करे। जज ने यह भी कहा कि एसबी राजू संबंधित तथ्यों को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाए। इसी बीच हम आपकी याचिका को यहां लंबित रख रहे हैं। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा, बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा इसलिए भाजपा करवा रही ईडी की छापेमारी। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से जुड़े कई ठिकानों पर चल रहे ईडी के छापेमारी के बीच मंत्री जी का बड़ा बयान सामने आया है। कैबिनेट की बैठक में प्रोजेक्ट मंत्रालय पहुंचे मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव था। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा इसलिए दबाव बनाने के लिए ये राजनीतिक छापेमारी भाजपा करवा रही है। उन्होंने कहा कि मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं और भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि चुनाव नजदीक आता देख और खुद की खराब स्थिति देख भाजपा की ओर से ये राजनीतिक छापेमारी करवाई जा रही है। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि ईडी को शाम तक मीडिया को बताना चाहिए कि छापेमारी में उनको मेरे पीएस और मेरे आवास पर क्या कुछ मिला। उन्हें बताना चाहिए कि कितने रुपए और कितनी संपत्ति उन्हें छापेमारी में मिली और क्या कागजात मिले हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड से भाजपा का सफाया होना तय है। पलामू प्रमंडल में भाजपा खाता भी नहीं खोल पाएगी। बता दें कि सोमवार की सुबह से रांची और चाईबासा के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी जल जीवन मिशन में हुए 20 करोड़ रुपए से अधिक अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है।
वादा खिलाफी के खिलाफ सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा शुरू करेगा अनिश्चितकालीन आंदोलन। झारखंड के पैरा शिक्षकों से महागठबंधन सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के द्वारा गत विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान यह वादा किया गया था कि सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर झारखंड के पैरा शिक्षकों को समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। सरकार बनने के 5 साल बाद भी हेमंत सोरेन के द्वारा यह वादा पूरा नहीं किया गया है। इस दौरान झारखंड सरकार के विरुद्ध कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया गया है। 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री आवास के घेराव के दौरान शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के द्वारा 5 अगस्त को सहायक अध्यापक के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करने पर लिखित पत्र देकर आश्वासन दिया गया था। इसके बाद सहायक अध्यापक ने आंदोलन को तत्काल स्थगित करने की घोषणा की थी। 5 अगस्त को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू बतौर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि की उपस्थिति एवं विभागीय सचिव परियोजना निदेशक के साथ वार्ता में शिक्षा मंत्री ने वेतनमान देने से साफ इनकार कर दिया। सरकार के द्वारा मात्र 1500 बढ़ोतरी की बात कही गई, जिसे सहायक अध्यापक ने नहीं माना। 14 अगस्त को वार्ता हुई। वार्ता में सहायक अध्यापक को सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत ईपीएफ सामान्य भविष्य निधि से जोड़ते हुए 1950 रुपये सरकार के कोष से एवं 1000 रुपये तत्काल मानदेय बढ़ोतरी यानी कुल 3000 रुपये मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। सहायक अध्यापक ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे कैबिनेट से पारित नहीं करवाया गया। इसके विरोध में झारखंड के 62,000 सहायक अध्यापक सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस क्रम में आज 15 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गिरिडीह विधायक का पुतला दहन होगा। 17 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री आवास के घेराव करते हुए पुतला दहन किया जाएगा। बोरियों में भरकर तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी 50 लाख की अवैध शराब, पुलिस ने ऐसे पकड़ा। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग स्थित धावा टांड के पास रविवार रात अवैध शराब लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें मधुबन पुलिस ने अनुमानित 50 लाख रुपए की नकली शराब बरामद की है। मधुबन पुलिस ने ट्रक व नकली शराब को जब्त कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। जब्त अवैध शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए का आकलन किया गया है। वैध शराब की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा नहीं हो पाया है और शराब की आपूर्ति कहां करना था उसका पता नहीं चल पाया है। मधुबन पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। इलाके से शराब की बड़ी खेप मिलने से सनसनी फैल गई है। सोमवार को मधुबन थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित प्रसाद ने बताया कि रविवार देर रात धावा टांड के पास 12 चक्का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। जांच पड़ताल के दौरान दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में भूसी भरा बोरा के बीच भारी मात्रा में नकली शराब मिली। पुलिस ने ट्रक एवं नकली शराब को जब्त कर सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। कहा कि शराब के ब्रांड की जानकारी नहीं है। शराब का सैंपल FSL जांच में भेजा जाएगा। बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से रॉयल्सन ग्रीन गोल्ड विस्की 193 पेटी में 180 ml की 9460 बोतल, 375 ml की 3960 बोतल, 750 ml की 2525 बोतल बरामद किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मौके पर मधुबन थाना प्रभारी जगन्नाथ पान, पीरटांड थाना प्रभारी दीपेश कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद से गाड़ी चलाकर JMM कोटे के मंत्री के साथ केंद्रीय समिति की बैठक में पहुंचे। झारखंड कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट मंत्रालय से निकलते समय एक बार फिर खुद से गाड़ी ड्राइव करते हुए दिखे। आज खास यह दिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उनके साथ झामुमो कोटे के सभी मंत्री गाड़ी में बैठे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बगल में मंत्री बेबी देवी बैठी थी। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट मंत्रालय से अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति विस्तार की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि सोमवार की कैबिनेट बैठक में मैया सम्मान योजना के तहत 18 से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को मिलने वाली 1000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 2500 रुपये कर दी गई है। कैबिनेट के पास प्रस्ताव के अनुसार दिसंबर महीने से प्रत्येक महीने महिलाओं को अब 2500 रुपये मिलेंगे। बैठक के बाद सीएम ने जानकारी दी कि झारखंड के 62,000 पारा शिक्षक को EPF का लाभ देने पर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दे दी गई है। इसी के तहत मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर अब 2500 रुपये कर दी है। झारखंड में अवैध चुनाव खर्च और आचार संहिता उल्लंघन पर नजर रखेंगे SST एवं FST। सभी वो चेक पोस्टों पर वाहनों की चेकिंग होगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान इन्फोर्समेंट एजेंसी अवैध गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए मुस्तैदी से कार्य कर रहे, इसकी मॉनिटरिंग हर स्तर पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए निर्वाचन के कार्यों में लगे पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें। वे आज सभी जिलों में आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए गठित FST एवं SST के पदाधिकारी के लिए ऑनलाइन माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सभी FST एवं SST के द्वारा अवैध निर्वाचन खर्च एवं आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर पैनी नजर रखी जानी है। उन्होंने कहा कि FST एवं SST के पदाधिकारी को अपने नजदीकी थाना एवं मुख्यालय स्तर से दिए गए संपर्क सूत्र से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करना है। निर्वाचन के दौरान बने सभी चेक पोस्टों पर प्रत्येक वाहनों की चेकिंग की जाएगी। साथ ही सभी चेक पोस्टों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। चेक पोस्ट पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी चेक पोस्टों में आवश्यकता अनुसार CAPF की प्रतिनियुक्ति करते हुए निर्वाचन के दौरान प्रतिबंधित सामग्री जैसे अवैध शराब, अवैध कैश, हथियार आदि जिससे निर्वाचन को प्रभावित किया जा सकता है, उसके आवागमन पर पूर्ण रूप से रोक रखी जानी है। इससे हेतु सभी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों का अनुपालन करते हुए कार्रवाई करें। इस अवसर पर सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवदास दत्ता द्वारा FST एवं SST के कर्तव्यों एवं एथिकल वोटिंग से संबंधित माइकिंग, कम्युनिकेशन प्लान, विजिल आदि से पदाधिकारी को अवगत कराया गया। वहीं सिस्टम एनालिस्ट SN जामिल द्वारा FST एवं SST द्वारा उपयोग में आने वाले मोबाइल एप्लीकेशनों के इंस्टॉल एवं उनके क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर सभी जिलों के FST एवं SST के पदाधिकारी ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित थे। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति ने दिया झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में सभी दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा भी पूरी ताकत के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सोमवार को राजधानी रांची में भाजपा कार्यालय में झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा से काम करे। सुनील कुमार सिंह ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, तभी हम झारखंड विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव प्रबंधन की ही जीत की कुंजी है। प्रदेश चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयार है। चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यकर्ताओं पर जनसभाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी है। इसलिए जरूरी है कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें। हमें अब चुनाव तक पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनकर काम करना है। हमें अपने अंदर चुनाव जीतने की तड़प पैदा करें। भाजपा सांसद कालीचरण सिंह से रिम्स में मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ली स्वास्थ्य की जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को रिम्स पहुंचे। वहां उन्होंने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में इलाजरत चतरा सांसद कालीचरण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उनसे बातचीत कर उनका कुशल क्षेम जाना। मुख्यमंत्री रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती गुआ गोलीकांड के शहीद वंशज पश्चिमी सिंहभूम जिले के नुआमुंडी निवासी दुर्गुरिया सिरका के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली तथा उनसे बातचीत कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने सांसद कालीचरण सिंह एवं शहीद वंशज दुर्गुरिया सिरका को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इलाजरत अन्य मरीजों से भी मुलाकात की तथा उनका कुशल क्षेम पूछा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि रिम्स प्रबंधन पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सक सेवा प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने उपस्थित चिकित्सकों को सभी मरीजों का बेहतर इलाज एवं जरूरी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। देवघर में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए विभाग का प्रयास, डिजिटल और स्मार्ट क्लासेस का इंतजाम। देवघर जिले में इस वर्ष शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से देवघर जिले के स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था बहाल करने के लिए कई आदेश और निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार बताते हैं कि पिछले वर्ष देवघर जिले के खराब रिजल्ट को देखते हुए शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष तक जिले में शिक्षा की घोर कमी थी, लेकिन कुछ महीने
महीने पहले अन्य सभी जिलों में शिक्षकों का ट्रांसफर यहाँ किया गया है और वे सभी अपने अपने विद्यालय में योगदान देकर पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष खराब रिजल्ट को देखते हुए इस वर्ष जिला शिक्षा विभाग की तरफ से एक रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत यह तय किया गया कि सामान्य शिक्षा के साथ साथ डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से वैसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा जहां शिक्षकों की कमी है। जिले के विभिन्न स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि बच्चे कंप्यूटर और अन्य तकनीक की भी जानकारी ले सके। जिले के स्कूलों में बेहतर रिजल्ट बनाने के लिए NCERT और JCERT की किताबों को भी जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही समय समय पर बच्चों को ऐसी किताबें पढ़ाई जाती है ताकि जिले के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक्सीलेंस स्कूल के माध्यम से झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन देवघर जिले के पिछले वर्ष के परिणाम को देखते हुए इस वर्ष किए जा रहे इंतजाम शिक्षा व्यवस्था को कितना बेहतर करता है यह देखने वाली बात रहेगी। चाईबासा जेल में बंद अपराधी अमन साहू को रायपुर ले गई छत्तीसगढ़ पुलिस। चाईबासा जेल में बंद अपराधी अमन साहू को छत्तीसगढ़ पुलिस प्रोडक्शन वारंट के तहत अपने साथ रायपुर ले गई है। रविवार की देर रात रायपुर क्राइम ब्रांच की 10 सदस्यीय टीम चाईबासा आई और कड़ी सुरक्षा के साथ अमन साहू को अपने साथ ले गई। अमन साहू पर 3 महीने पहले रायपुर के तेली बांधा थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के दफ्तर के बाहर फायरिंग करने का आरोप है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच करने के लिए उसे अपने साथ रायपुर ले गई है। गौरतलब है कि अमन साहू को प्रोटेक्शन वारंट में रायपुर लाने के लिए स्थानीय पुलिस ने कोर्ट से 5 से 6 बार प्रोटेक्शन हासिल कर चुकी है, लेकिन अब तक अमन को रायपुर नहीं लाया जा सका था। जेल में बंद अपराधी अमन साहू को पिछले 2.5 साल में 9 बार एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया है। इसके बाद भी उसका आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमन साहू जेल से ही अलग अलग जिलों के कारोबारियों को लगातार धमकी देने और रंगदारी वसूलने का काम करता रहा है। 2 महीने पहले अमन साहू ने हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस को बंदी पत्र लिखकर दावा किया था कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही। उसने आरोप लगाया था कि साजिश में पुलिस अफसर, कोयला माफिया व राजनेता शामिल है। साजिश के तहत उसे एक से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा। अमन साहू गैंग का सुनील मीना, जिसको गिरफ्तार करना झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। सुनील मीना मूल रूप से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के घटसाना के नई मांडी का रहने वाला है। सुनील लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विश्वस्त लोगों में रह चुका है। वर्क के वीजा पर भारत से मलेशिया गया सुनील कोयलांकलपुर में रहने के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और संपत नेहरा के जरिए लॉरेंस के संपर्क में आए और मलेशिया से ही अपराध की दुनिया में अपनी जड़ें जमाने लगा। वह लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर राजस्थान और पंजाब के कई जिलों में हत्या, रंगदारी वसूली, फायरिंग जैसे घटनाओं को अंजाम दिलाने लगा। पाकुड़ में सीआरपीएफ हवलदार समेत 3 लोगों के मकान में चोरी, जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ जिला मुख्यालय के सुदामा कॉलोनी में सीआरपीएफ हवलदार के बंद मकान में अज्ञात चोरों ने सोमवार रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने निकट के 2 अन्य मकान में भी घुसकर चोरी की। तीनों मकान मालिक घर से बाहर गए हुए थे। चोरी की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ की और मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला। मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ हवलदार अनादि प्रसाद साहा ने मकान से चोरों ने स्कूटी, इन्वर्टर, बैटरी, टीवी सहित कई अन्य सामान चोरी कर ली है। इसके साथ ही निकट स्थित किशोर कुमार के मकान से भी अलमीरा, बक्सा तोड़कर कई सामान चुरा लिए। सूचना के मुताबिक सीआरपीएफ हवलदार कोटा में ड्यूटी करते हैं और इस मकान में ताला बंद कर रखा था। वहीं किशोर कुमार दुर्गा पूजा में अपने परिवार के साथ पृथक गांव महेशपुर प्रखंड के रोला ग्राम गए हुए थे। वहीं पास में स्थित अधिवक्ता पिंटू दास के मकान में भी चोरी हुई है। अधिवक्ता पिंटू दास ने भी मामले की सूचना नगर थाने को दी है। एक ही रात को 3 मकान में चोरी की घटना को लेकर लोग पुलिस गश्ती पर सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि चोरों में पुलिस का भय नहीं रहने के कारण बेखौफ चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे। नगर थाना प्रभारी हरिदेव प्रसाद ने बताया कि दोनों मकान मालिक अपने परिजन के साथ बाहर गए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। गोड्डा पुलिस को मिली कामयाबी, 24 घंटे में नाबालिग से दुष्कर्म के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गोड्डा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म मामले में कल बोआरीजोड़ थाने में पीड़िता की मां ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के संबंध में लिखित सूचना दी थी। सूचना के उपरांत त्वरित कार्रवाई करते प्राथमिक दर्ज की गई और पुलिस अधीक्षक गोड्डा के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महागामा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई।
गठित टीम ने फोरेंसिक साक्ष्य संकलन करते हुए सामूहिक दुष्कर्म में शामिल तीनों अभियुक्तों को छापेमारी कर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।